हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक मोरल स्टोरी। और आज की जो मोरल स्टोरी है वो है द एप्पल ट्री एंड द फार्मर, मतलब एक किसान और सेब का पौधा। तो इस स्टोरी में आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करोगे और साथ में इस स्टोरी से एक मोरल लेसन लोगे जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर लाइव्ड ए फार्मर इन ए विलेज। एक गांव में एक किसान रहता था। बिसाइड ए फॉरेस्ट, बिसाइड का होता है बगल में, यानी जंगल के बगल में। ही हैड ए बिग गार्डन, उसके पास एक बड़ा सा बगीचा था। दैट हैड एन ओल्ड एप्पल ट्री एंड अदर प्लांट्स, और उसमें क्या था, एक ओल्ड एप्पल ट्री एंड अदर ट्रीज। उस बड़े से बगीचे में क्या था, एक बहुत पुराना सा सेब का पौधा था और दूसरे पौधे भी थे। ट्रीज एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और क्या थे, और सुंदर सुंदर फूल थे। व्हेन द फार्मर वाज ए लिटिल बॉय, जब किसान क्या था, एक छोटा लड़का था। ही स्पेंट मच ऑफ हिज टाइम प्लेइंग विद द एप्पल ट्री। जब किसान छोटा सा लड़का था तो उसने बहुत सारा समय अपना उस सेब के पेड़ के साथ खेलते हुए बिताया। दोज डेज, उन दिनों, द एप्पल ट्री हैड गिवन द चॉइसेस्ट ऑफ एप्पल्स टू हिम। उन दिनों में उस सेब के पौधे ने उस फार्मर को, जब वो छोटा सा बच्चा था, उसकी इच्छा के अनुसार उसको सेब दिए। हाउएवर, फिर भी, एज टाइम पास्ड, जैसे समय बीता, द एप्पल ट्री बिकेम ओल्ड एंड स्टॉप्ड बेयरिंग फ्रूट्स। और जैसे ही समय बीता तो क्या हुआ, वो जो सेब का पौधा था वो थोड़ा बूढ़ा हो गया और उसने क्या किया, सेब देना बंद कर दिए। नाउ दैट द फार्मर वाज नॉट गेटिंग एनी एप्पल्स फ्रॉम द ट्री। अब क्या हुआ, उस किसान को उस सेब से, उस पेड़ से कोई सेब नहीं मिले। ही डिसाइडेड दैट द ट्री वाज यूजलेस। उसने निश्चय किया कि वो जो सेब का पेड़ है वो क्या है, व्यर्थ है, यूजलेस है। डिसाइडेड का मतलब होता है निश्चय करना। देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। ही डिसाइडेड टू, उसने निश्चय किया, टू कट द ट्री एंड यूज इट्स वुड टू मेक सम न्यू फर्नीचर। उसने निश्चय किया कि वो पेड़ को काट देगा और इसकी जो लकड़ी है, टू यूज इट्स वुड टू मेक सम न्यू फर्नीचर, और उसकी जो लकड़ी है, सेब की लकड़ी होगी, वो क्या करेगा, उससे नया फर्नीचर बनाएगा। फर्नीचर तो आप सब जानते हैं, जैसे घर में कुर्सियाँ, टेबल, बेड, बॉक्स, सारी चीज़ें, उन सबको क्या बोलते हो, फर्नीचर बोलते हैं। अलमीरा वगैरह भी आ जाते हैं इसमें। ही फेल्ट दैट सिंस द ट्री वॉज ओल्ड एंड ह्यूज, उसको लगा कि ये सेब का जो पौधा है बहुत बड़ा, बूढ़ा है और पुराना है। ही डिड नॉट हैव टू क्योर इट, उसको लगा कि अब इसकी उसे क्या देखभाल नहीं करनी पड़ेगी। एंड इट वुड मेक ग्रेट फर्नीचर, और इससे क्या होगा, बहुत शानदार क्या बनेगा, फर्नीचर बनेगा। ही फॉरगॉट दैट एज ए बॉय ही हैड स्पेंट हिज एंटायर चाइल्डहुड क्लाइंबिंग द ट्री एंड ईटिंग इट्स एप्पल। उस किसान को, फार्मर को, ये भूल गया था कि उसने अपना पूरा बचपन उस सेब पर चढ़ते हुए गुजारा था, उस सेब के पेड़ पर चढ़ता था और उस सेब से क्या करता था, एप्पल खाता था। नाउ द एप्पल ट्री वाज होम टू सेवरल लिटिल एनिमल्स इन द नेबरहुड। अब क्या था, वो जो बूढ़ा और पुराना सेब का पौधा था, वो बहुत सारे छोटे छोटे जानवरों के लिए क्या था, एक होम था, घर था, जो आस पड़ोस के पशु पक्षी थे छोटे छोटे। दिस इंक्लूडेड, इसमें क्या क्या शामिल था, स्क्वेरल, गिलहरी, स्पैरोज, चिड़िया, एंड ए ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, और बहुत तरह तरह के पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े। व्हेन द फार्मर टुक हिज एक्स एंड बिगन चॉपिंग द ट्री, जब किसान ने क्या किया, कुल्हाड़ा लिया, टुक हिज एक्स यानी कुल्हाड़ा लिया, एंड बिगन चॉपिंग द ट्री, और पेड़ को काटना शुरू किया। ऑल द लिटिल एनिमल्स कैम रशिंग डाउन, सारे छोटे जो जानवर थे, कैम रशिंग डाउन यानी दौड़कर नीचे आए। दे ऑल बिगन टू प्लीड विद द फार्मर, उन सब ने क्या किया, प्लीड का मतलब होता है प्रार्थना करना, याचना करना। उनने फार्मर से यानी किसान से याचना प्रार्थना करना शुरू की। दे गैदर्ड राउंड द फार्मर एंड सेड, वो उस किसान के इर्द गिर्द खड़े हो गए और कहने लगे,
प्लीज डोंट कट द ट्री, कृपया पेड़ को मत काटिए। वी यूज टू प्ले विद यू व्हेन यू वर स्मॉल अंडर दिस वेरी ट्री। उन पशु पक्षियों ने उसको बोला कि हम तुम्हारे साथ खेलते थे इस पेड़ के नीचे जब तुम बहुत छोटे से थे। दिस इज आवर होम एंड वी हैव नो अदर प्लेस टू गो। उन पशुओं ने बोला कि ये हमारा घर है, हमारे पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। द फार्मर वाज अडामंट, लेकिन जो किसान था वो क्या था, अडामंट रहा, यानी मतलब अपनी बात पे अड़े रहना। अडामंट का मतलब होता है अटल रहना, अपनी बात पे अड़ा रहा। ही रेज हिज एक्स, उसने अपना कुल्हाड़ा उठाया। एंड द कमोशन ग्रीव, जैसे ही उस क्या किया, किसान ने अपना कुल्हाड़ा उठाया तो कमोशन ग्रीव का मतलब होता है शोर बढ़ जाना। कमोशन का होता है कोलाहल, जैसे पशु पक्षी चिल्लाना शुरू कर दिया। प्लीज डोंट चॉप एंड डिस्ट्रॉय माई होम एंड किड्स, क्राइड द स्क्वेरल। गिलहरी ने बोला, प्लीज डोंट चॉप द एंड डिस्ट्रॉय माई होम, कृपया मेरे घर को बर्बाद मत कीजिए और मेरे बच्चों को। प्लीज डोंट चॉप एंड डिस्ट्रॉय माई नेस्ट, क्राइड द लिटिल बर्ड्स। छोटे से पक्षी ने बोला, कृपया मेरे घर को मत बर्बाद कीजिए, मेरे घोंसले को मत बर्बाद कीजिए और इस पेड़ को मत काटिए। प्लीज डोंट कट द एप्पल ट्री, क्राइड द ग्रास ओपर। ग्रास ओपर होता है टिड्डा। टिड्डे ने बोला कि इस सेब के पेड़ को मत काटिए। द फार्मर हाउएवर फॉरगॉट हिज चाइल्डहुड एंड हिज एनिमल फ्रेंड्स। यद्यपि वो किसान सब कुछ अपने फ्रेंड को भूल चुका था, यानी बचपन के जो पशु पक्षी उसके दोस्त थे। ही बिगन टू चॉप द ट्री हार्डर, अब वो क्या है, तेजी से जोर से उस पेड़ को काटना शुरू कर दिया। ऑल द लिटिल एनिमल्स बिकेम डेस्परेट, सारे छोटे छोटे जानवर क्या हो गए, परेशान हो गए। डेस्परेट का मतलब होता है परेशान हो जाना। एंड वांटेड टू प्रोटेक्ट द एप्पल ट्री एट एनी कॉस्ट, और वो क्या करना चाहते थे, उस सेब के पेड़ को बचाना चाहते थे हर कीमत पर। द लिटिल एनिमल सेड, उन छोटे से जानवरों ने बोला, वी विल सिंग फॉर यू व्हेन यू आर टॉयलिंग अवे इन द फील्ड्स। उन छोटे छोटे जानवरों ने बोला कि उस फार्मर को बोला कि हम तुम्हारे लिए गाना गाएंगे जब तुम अपने खेतों में काम मेहनत कर रहे होंगे। टॉयलिंग का मतलब होता है मेहनत करना। वी विल लुक आफ्टर योर लिटिल बॉय, हम तुम्हारे छोटे से बच्चे का ध्यान रखेंगे। लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना या देखभाल करना। ही विल नॉट क्राई, वो रोएगा नहीं, बट इंस्टेड विल बी एंटरटेन्ड एंड हैप्पी। उन्होंने बोला कि उस बच्चे का हम ध्यान रखेंगे, वो रोएगा नहीं और क्या, उसका मनोरंजन हो जाएगा और वो खुश होगा। यू विल लाइक आवर सॉन्ग्स एंड विल नॉट फील टायर्ड, छोटे छोटे पशु पक्षियों ने बोला, तुम्हें हमारा संगीत गाना पसंद आएगा और तुम्हें थकान महसूस नहीं होगी। हाउएवर, यद्यपि देयर क्राइज फॉर हेल्प फेल ऑन डीफ ईयर्स, उनके सारी प्रार्थनाओं को क्या हुआ, फेल ऑन डीफ ईयर्स का मतलब होता है ध्यान ना देना। उनकी सारी प्रार्थनाओं को उस किसान ने क्या किया, ध्यान नहीं दिया, सुना ही नहीं, अनसुना कर दिया। डिस्पाइट ऑल देयर रिक्वेस्ट्स, सारी प्रार्थनाओं के बावजूद द फार्मर कंटिन्यू टू चॉप डाउन द ट्री, वो किसान उस पेड़ को काटता ही रहा। ऑल ऑफ सडन, अचानक से, ऑल ऑफ सडन का मतलब होता है अचानक से। ही नोटिस, उसको कुछ दिखा, समथिंग शाइनिंग, कुछ शाइनिंग यानी चमकीला सा। ऑन इंस्पेक्टिंग इट, उसकी जांच करने पर, ही रियलाइज दैट इट वाज ए बी हाइव, उसने जैसे उसको जांच किया उसको पता चला कि ये तो बी हाइव का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता है। फुल ऑफ हनी, शहद से भरा हुआ। ही टुक ए लिटिल एंड पुट इन हिज माउथ, उसने थोड़ा सा लिया और अपने मुंह में डाल दिया। द टेस्ट ऑफ द हनी वोक द लिटिल बॉय इन हिम, जैसे उसने शहद को चखा, उसके अंदर का छोटा सा जो बच्चा था वो जाग गया। सडनली, अचानक से, द मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड कैम रशिंग बैक, जैसे उसने वो शहद खाया, उसके बचपन की सारी जो यादें थे वो भूल गया था, उसको याद आ गई। कैम रशिंग बैक यानी तुरंत याद आ गई। द हनी टेस्टेड सो गुड दैट ही वांटेड मोर, उस शहद का स्वाद इतना अच्छा था, इतना मीठा था कि वो किसान और शहद चाहता था। इट ब्राट ए सेंस ऑफ हैप्पीनेस टू हिम, इससे क्या हुआ, उसको बहुत खुशी महसूस हुई। ही स्माइल्ड एंड एक्सक्लेम्ड, उसने क्या किया, स्माइल, थोड़ा सा क्या हंसा, और एक्सक्लेम्ड, उसने ऐसे बोला, दिस टेस्ट इज अमेजिंग, वाओ कितना अच्छा है। रियलाइजिंग द चेंज इन द फार्मर्स एटीट्यूड, द लिटिल एनिमल्स स्पोक इन यूनिसन, जैसे उन पक्षियों को जो आभास हुआ कि रियलाइजिंग द चेंज इन द एटीट्यूड, यानी जैसे उन पक्षियों को आभास हुआ कि जो
उस किसान का रवैया था उस पेड़ को काटने के प्रति वो थोड़ा बदल गया है। द लिटिल एनिमल्स स्पोक इन यूनिसन, सब छोटे छोटे जानवरों ने एक स्वर में बोला। द बी सेड, मधुमक्खी ने कहा, आई विल ऑलवेज प्रोवाइड यू विद स्वीट हनी, मैं तुम्हें हमेशा मीठा शहद दूंगी। द स्क्वेरल सेड, गिलहरी ने कहा, आई विल शेयर एनी अमाउंट्स ऑफ नट्स दैट यू वांट, मैं तुम्हारे साथ जितने तुम चाहो नट्स शेयर करूंगी जो तुम चाहते हो। द बर्ड्स क्राइड, पक्षी चिल्लाए, वी विल सिंग एस मैनी सॉन्ग एस यू वांट, हम उतना गाना गाएंगे तुम्हारे लिए जितना तुम चाहोगे। फाइनली, अंत में, द फार्मर रियलाइज हीज फॉली, अंत में उस फार्मर को अपनी गलती का एहसास हुआ। यानी रियलाइज हीज फॉली का मतलब होता है अपनी गलती का एहसास होना, जहाँ अपनी मूर्खता का एहसास होना। एंड पुट डाउन ही सेक्स, और उसने अपने कुल्हाड़े को नीचे रख दिया। ही अंडरस्टूड, उस समझ गया, दैट द ट्री वॉज होम टू मैनी लवली एनिमल्स, वो समझ गया कि ये जो पौधा है बहुत सारे छोटे छोटे प्यारे जानवरों के लिए क्या घर है। दैट की प्रोवाइडेड हिम विद सो मैनी थिंग्स, जो उसको क्या करते हैं बहुत सारी चीज़ें देते हैं। जैसे पक्षी उसके लिए गाना गाएंगे, स्क्वेरल यानी गिलहरी उसको क्या देगी, उसको नट्स देगी। नट्स होते हैं जैसे अखरोट वगैरह हो गए, बादाम वगैरह हो गए, इनको नट्स बोलते हैं। और वो मधुमक्खी क्या देगी, उसको शहद देगी। ही वांटेड हीज लिटिल बॉय टू हैव द चाइल्डहुड दैट ही हैड, वो किसान चाहता था कि उसका छोटा सा बच्चा भी वही जीवन जिए जो उसने अपने बचपन में जिया था। उसने अपने बचपन में क्या किया था, उन छोटे छोटे जानवरों के साथ खेला कूदा था, वो सेब के पेड़ पर चढ़ता था, अपनी मन मर्जी के सेब खाता था। तो वो सब वो चाहता था कि जो मैंने जिया है, जो मैंने किया, वो मेरा बच्चा भी करे। उसके लिए ज़रूरी है कि मैं इन पेड़ों को ना काटूँ, इस पेड़ को ना काटूँ। द फार्मर रियलाइज्ड दैट द एप्पल ट्री वाज नॉट दैट फ्रूटलेस, उस फार्मर को यानी किसान को एहसास हुआ कि ये क्या है, द एप्पल ट्री वाज नॉट दैट फ्रूटलेस, कि ये जो सेब का पौधा है ये फ्रूटलेस नहीं है। बेशक ये मुझे सेब नहीं देता है, लेकिन अन्य चीज़ें जैसे शहद देता है, मधुमक्खी की वजह से, मुझे गिलहरी की वजह से क्या नट्स देता है, पक्षियों की वजह से क्या देता है, मुझे वो देता है, गाने देता है। द लिटिल बॉय इन हिम सेव्ड द एप्पल ट्री, उसमें जो छोटा सा बच्चा था, जो उसके अंदर छोटा सा बचपन जाग गया था, उसने उस पेड़ को बचा दिया। ही थ्रू अवे द एक्स एंड सेड, उसने अपना कुल्हाड़ा फेंका और कहा, टू द लिटिल क्रीचर्स, छोटे छोटे क्रीचर्स होते हैं जीव जंतुओं को, लिटिल यानी छोटे छोटे, क्रीचर्स होते हैं जीव जंतु। आई प्रॉमिस, मैं आपसे वायदा करता हूँ, दैट कि आई वुड नेवर कट दिस ट्री, कि मैं इस पेड़ को कभी नहीं काटूंगा। आई रियलाइज माई मिस्टेक, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। एंड यू, और तुम, ऑल यू कैन नाउ लाइव इन पीस एंड हार्मनी, और तुम अब क्या कर सकते हो, इस शांति में और तालमेल के साथ, एक दूसरे हार्मोनी होता है तालमेल, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकते हो। द लिटिल क्रिएचर्स थैंक्ड द बी प्रोफ्यूजली, छोटे छोटे जीव जंतु ने क्या किया, उस मधुमक्खी को धन्यवाद बोला बहुत जोर से, क्योंकि उस मधुमक्खी की वजह से ही उस किसान का मन चेंज हुआ था, बदल गया था। इफ़ द फार्मर हैड नॉट फाउंड द बी हाइव, अगर उस किसान को मधुमक्खी का छत्ता नहीं मिला होता, दे वुड हैव बीन होमलेस बाई नाउ, वो अभी तक बेघर हो चुके होते, क्योंकि उस किसान ने उस पेड़ को काट देना था। दे कंटिन्यूड लिविंग हैप्पीली इन द ओल्ड एप्पल ट्री, वह खुशी के साथ उस पुराने से सेब के पेड़ पर रहने लगे। मोरल, ईच एंड एवरी लिविंग थिंग इन नेचर इज ऑफ सम यूज़, जितने भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं, यानी लिविंग जो चीज़ें होती हैं, जैसे जिंदा चीज़ें, जैसे पेड़ हो गए, पौधे हो गए, पशु पक्षी हो गए, वो हमारे लिए इज ऑफ सम यूज़, कुछ ना कुछ फ़ायदा है उनका। वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय एनी लिविंग थिंग, हमें किसी भी जिंदा चीज़ को डिस्ट्रॉय यानी नाश नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, जहाँ मारना काटना नहीं चाहिए। जैसे पशु पक्षी हमें क्या देते हैं, गाना देते हैं, जैसे वो मधुमक्खियाँ शहद देती हैं, पेड़ क्या देते हैं, हवा देते हैं, छाया देते हैं, फल देते हैं, पत्ते देते हैं। तो इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें जो भी हमारे इर्द गिर्द हैं, वो किसी ना हमें कोई ना कोई चीज़ अवश्य देती है जो हमारी लाइफ के लिए अच्छी होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस स्टोरी से ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।